हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और प्रमुख लोकगीत। तो जो भी बच्चे यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये डे वाइज सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है और इसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ आ रही है आर.ओ. 2023 के लिए। अभी बहुत जल्दी एग्ज़ाम है आर.ओ. का 11 फरवरी को, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ आपको डे वाइज सीरीज़ फॉलो करनी है और बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिएगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैं आपको एक लिस्ट के फॉर्म में ये सारे लोक नृत्य याद कराऊंगी, फिर आप लोकगीत पढ़िएगा। सबसे पहले बात करते हैं कहरुआ नृत्य की। ठीक है, ये कहार समाज द्वारा किया जाता है, पूर्वांचल क्षेत्र का है। फिर है नटुआ या फिर नकटौरा नृत्य, ये महिला द्वारा पुरुष वेश में धारण करके ये नृत्य किया जाता है और ये है पूर्वांचल क्षेत्र का ही। अब अवध क्षेत्र के कुछ देखिए, जैसे कि नौआ झाखड़, डफला और सुराही नृत्य, ये है अवध का। अभी जो मैं याद करा रही हूँ इसके लिए आपको वेट नहीं करना कि आपने ये वीडियो देखा फिर आप पेंडिंग डाल दें कि बाद में याद हो जाएगा। क्लास का तुरंत क्लास में ही याद कर लिया करिए। फिर है चंगोलिया, ढिमिराई, सैतान और जवारा नृत्य, ये सारे कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। इसके बाद चौलर नृत्य याद रखिए, जब अच्छी वर्षा होती है या अच्छी फसल होती है तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में ये चौलर नृत्य होता है। ढरकहरी नृत्य याद करिए, जनजातियों द्वारा किया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में। तो एक तो हो गया चौलर नृत्य और दूसरा हो गया ढरकहरी नृत्य। फिर याद करिए ढेड़िया नृत्य, ये मिट्टी की जालीदार जो मटका होती है उनको लेकर के किया जाता है अवध क्षेत्र में। अब याद रखिए धोबिया नृत्य, धोबिया में धोबी समाज होंगे, ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। और फिर है नटवरी, ये अहीर समाज द्वारा किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। फिर घड़ा नृत्य याद रखिए, रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर ये नृत्य किया जाता है, ब्रज क्षेत्र का है। अब ब्रज क्षेत्र के कुछ और देखिए, जैसे मयूर नृत्य, कई बार पूछा भी गया है, मोर पंख पहनकर ये नृत्य किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। और रासक दंड नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का है। फिर बुंदेलखंड का देखिए कानरा नृत्य है, किसी उत्सव पर धोबी समाज के कलाकारों द्वारा ये किया जाता है। कानरा कहाँ का है? बुंदेलखंड का। पाई डंडा या फिर मौनिया नृत्य भी इसे बोलते हैं, कृष्ण गोपी और ये सब मिलके करते हैं इसमें। तो पाई डंडा कहाँ का हो गया? बुंदेलखंड का हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब पासी नृत्य, ये कहाँ का है? पासी समाज के द्वारा किया जाएगा, पूर्वांचल क्षेत्र का है। इसके बाद देखिए बहरूपिया नृत्य है, ये अवध क्षेत्र का है। ठीक है, भिन्न भिन्न रूप बना करके, बहरूपिया का मतलब ही है भिन्न भिन्न रूप, तो वो बनाकर किया जाता है अवध क्षेत्र में। फिर है शिव बारात नृत्य, भूत प्रेतों का रूप लिया जाता है इसमें शिव बारात में, पूर्वांचल क्षेत्र का है। नेक्स्ट याद करिए छौलिया नृत्य, तलवार ढाल लेकर के नृत्य होता है और तलवार ढाल से याद कर लीजिए राजपूतों द्वारा ये होता है। ठीक है, प्रदेश के जो राजपूत समाज है उनके द्वारा। फिर याद करिए ठड़िया नृत्य, ये सरस्वती चरणों में किया जाता है, मिर्जा सोनभद्र क्षेत्र में। कर्मा व शीला नृत्य, कर्मा पूछा गया है किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बहुत बार ये प्रश्न आया है, जो भी बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन्हें पता होगा। तो कर्मा व शीला नृत्य खरवार जनजाति करती है और ये कहाँ निवास करती है? मिर्जापुर सोनभद्र वाले क्षेत्र में आप देखेंगे ये नृत्य होता है। फिर जोगनी नृत्य याद रखिए, कलाबाजी नृत्य होता है, ये रामनवमी पर किया जाता है अवध क्षेत्र में। कहाँ पर? अवध क्षेत्र में। ये है कटघोड़वा नृत्य, एक याद करिए, इसमें कृत्रिम घोड़ा बनाकर डांस किया जाता है, आप लोगों ने शायद किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा ऐसा नृत्य। ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। कौन सा? कटघोड़वा नृत्य, घोड़ा इसमें बीच में आया है तो बस उसी से याद कर लीजिए कहाँ का हो जाएगा, पूर्वांचल क्षेत्र का। नेक्स्ट याद करिए लठमार होली, इसे सभी लोग जानते ही होंगे, इससे सभी लोग परिचित होंगे। तो लठमार होली नृत्य होता है बरसाना और नंदगांव में, ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला, इसमें क्या होता है? 108 दीपों का पिंजरा या फिर चरकुला सिर पर रख करके महिलाएं नृत्य करती हैं, है ना। तो इसको कहाँ का याद रखना है? ब्रज क्षेत्र का। ब्रज क्षेत्र के और भी हैं, जैसे झूला नृत्य श्रावण मास मंदिरों में किया जाता है। और रास नृत्य याद रखिए, ये भी ब्रज क्षेत्र का है। अब जो बरेंडी नृत्य है, लठमार होली की तरह रंग बिरंगी परिधान पहनते हैं, अहीर समाज द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में। और जो दीप नृत्य है, थाली में अनेक दीप जलाकर अहीर समाज द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ याद कराने की कोशिश की है, अभी तो मैंने बताया आपको कौन कौन से लोक नृत्य हैं। एक बार रिवाइज कीजिए मेरे साथ। देखिए जो भी अवध क्षेत्र के एक पास कर लीजिए, पूर्वांचल क्षेत्र के एक पास कर लीजिए, ऐसे करके अगर एक पास आप कर लेंगे ना तो और ईजी होगा याद करने के लिए। जैसे कि पूर्वांचल क्षेत्र में आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए कहरुआ नृत्य याद रखिए, नटवा या नकटौरा नृत्य याद रखिए, ये हो गया ना कहरुआ, नकटौरा या फिर नटवा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का है। धोबिया नृत्य, इसके साथ साथ नटवरी नृत्य,
ये याद रखिए। और पूर्वांचल में देखिए पासी नृत्य है जो पासी समाज द्वारा होता है। शिव बारात नृत्य, ये सारे कहाँ के हो गए? पूर्वांचल क्षेत्र के। और एक और नृत्य आपको याद रखना है, कटघोड़वा नृत्य, याद रहेगा। तो ये कुछ हो गए पूर्वांचल क्षेत्र के, जो कि कहरुआ, नटवा या नकटोरा, फिर कौन सा है, धोबिया, नटवरी, पासी, उसके बाद शिव बारात और कटघोड़वा। इतना याद हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। अब याद करिए अवध क्षेत्र के। पहला क्या है? नौवा झाखड़, डफला और सुराही, पहला ये हो गया। दूसरा ढेड़िया नृत्य हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए और कौन कौन से हैं अवध क्षेत्र के। तो ये हो गया जोगनी नृत्य, ये भी अवध का है। और बहरूपिया नृत्य, तो आप इसकी कोई ट्रिक भी बना सकते हो, जैसे नौवा झाखड़, डफला, सुराही एक साथ कई बार पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएगा। ढेड़िया नृत्य, बहरूपिया और जोगिनी, ठीक है, ये याद कर लीजिए। अवध क्षेत्र के याद हो गए। अब देखिए बुंदेलखंड के हम लोग देख लेते हैं एक साथ। अब बुंदेलखंड के याद करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले कानरा नृत्य, दूसरा कौन सा, पाई डंडा नृत्य, ठीक है। इसके बाद आप देखिए बरेंडी नृत्य है, दीप नृत्य हो गया बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का चंगोलिया, ढिमराई, सैतान और जवारा, ये सारे कहाँ के हो गए? बुंदेलखंड के, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं। अब याद करिए ब्रज क्षेत्र के। ब्रज क्षेत्र के देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले रास नृत्य, उसके बाद झूला नृत्य याद करिए, चरकुला नृत्य हो गया, लठमार होली हो गई, ठीक है, ब्रज क्षेत्र के ही हैं। ब्रज क्षेत्र में और देखिए मयूर नृत्य है, घड़ा नृत्य है और उसके साथ साथ रासक डंडा नृत्य है, सारे कहाँ के हो गए? ब्रज क्षेत्र के हो गए। अब मिर्ज़ापुर सोनभद्र का याद कर लीजिए एक साथ, है ना। तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र का पहला है चौलर नृत्य, दूसरा है ढरकहरी नृत्य, ठीक है, ये दोनों हो गए मिर्ज़ापुर सोनभद्र के। अगला हो गया ठड़िया नृत्य, नेक्स्ट है कर्मा व शीला नृत्य, ये सारे कहाँ के हो गए? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में। अब जो बचा है छोलिया नृत्य, याद कर लीजिए प्रदेश के राजपूतों द्वारा। तो सारे कंप्लीट हो गए। इसी तरह आपको एक पास कर लेना है और इनको बार बार रिवाइज करना है, याद हो जाएंगे। अब दूसरी लिस्ट देखिए। दूसरी लिस्ट में बुंदेलखंड के ही सारे दिए गए हैं, तो सारे बुंदेलखंड के आपके एक पास हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, एक पास कर लीजिए। तो पहला हो गया राई नृत्य, अभी जो पढ़ चुके हैं उन्हें छोड़कर राई नृत्य है, महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पे किया जाता है। घोड़ा नृत्य है जो मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा किया जाता है। और कुम्हराई नृत्य है कुम्हारों द्वारा बुंदेलखंड में, ठीक है। देवी नृत्य याद रखिए बुंदेलखंड में सौरा या फिर सायरा, जो फसल काटते वक्त किया जाता है। और ख्याल नृत्य याद रखिए पुत्र के जन्मोत्सव पर किया जाता है। अब बुंदेलखंड के एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करिए सारे। कानरा नृत्य, पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, घोड़ा नृत्य और कुम्हराई। फिर क्या करेंगे? बरेंडी नृत्य याद रखिए, दीप नृत्य, देवी नृत्य, सौरा नृत्य और ख्याल नृत्य। ऐसे ही करके बार बार 2-4 बार दोहराएंगे, याद हो जाएगा। ये हो गए लोक नृत्य, हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। चलिए अब पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख लोकगीत। एक एक करके सारे लोकगीत हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रश्न देखिए यहाँ से पूछे ही जाते हैं, तो आप ऐसे टॉपिक छोड़ के ना जाएं, यहाँ से प्रिपेयर कर लें, प्रश्न आने की संभावना है। तो सबसे पहले बुंदेलखंड क्षेत्र के सारे लोकगीत एक पास हैं। कौन कौन सा? ढिमिराई है, ढिमरियाई है, चंगोलिया है, कहाई है, आल्हा। आल्हा बहुत बार मैच करने के लिए आया और ऐसे भी पूछा गया है। आल्हा हो गया राछरा, दीवारी, हरदौल, पंवारा, ईसुरी फाग। फिर क्या है? ईसुरी फाग के बाद तकरा गीत, फिर कव्वाली। कौन कौन सा हो गया? ढिमरियाई, चंगोलिया, कहाई, आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पंवारा, ईसुरी फाग और फिर क्या? तकरार गीत और कव्वाली। अब देखिए मैं इसलिए बार बार रिपीट कर दे रही हूँ कि सुन के भी कुछ बच्चों को याद हो जाएगा, हेल्प मिल रही होगी, ठीक है। आप अपना कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, आपको कैसे क्लास सही लग रही है या नहीं लग रही है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करके आप लिख के देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। फिर देखिए पूर्वांचल क्षेत्र में विरहा है, ये सामान्यतः पूरे प्रदेश में, और विशेषता आप देखेंगे इसमें कौन कौन सा आएगा? पूर्वांचल क्षेत्र में होगा। तो विरहा कहाँ पे हो गया? वैसे तो पूरे प्रदेश में, लेकिन खासकर आपको याद रखना है पूर्वांचल क्षेत्र में। अब भक्तों या फिर साधुओं के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें याद रखिए भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा, भरतहरी, ये सारे भक्तों या फिर साधुओं के द्वारा होगा। ब्रज क्षेत्र में याद रखिए झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज, मल्हार, पटका, समाज गायन, ठीक है, ये याद रखने हैं। ब्रज क्षेत्र का फिर से देखिए झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज, मल्हार, पटका व समाज गायन, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में आपको याद रखना है रागिनी, ढोला, स्वांग, लावनी और गुजरी। क्या क्या है? रागिनी, ढोला, स्वांग, लावनी और गुजरी। रुहेलखंड में आपको लावनी और बहत्तर बील याद रखना है, ठीक। बुंदेलखंड में आपको याद रखना है, देखिए बुंदेलखंड के हमने ऊपर पढ़े हुए हैं, इसके अलावा भी और हैं।
कौन कौन से? हरदौल, पवारा और इसुरी फाग। ब्रज क्षेत्र में अभी कुछ और भी देखिए, कौन कौन से? जैसे झूला, होरी, फाग, लंगुरिया व रसिया। देखिए झूला, होरी ये सब तो आप ऐसे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ब्रज क्षेत्र का है। पूर्वांचल क्षेत्र में विरहा हो गया, और अभी जो हम लोग पढ़े हैं देखिए रिपीट हो गया है। इसके बाद आप अवध क्षेत्र में देखेंगे बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार, गीत और कव्वाली। जो भी अवध क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें पता होगा, इनमें काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है याद भी होंगे। तो बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार, गीत और कव्वाली आ जाएंगे। अब जो मिर्ज़ापुर और वाराणसी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर कजरी का विशेष क्षेत्र पाया जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र में हमने अभी विरहा पढ़ लिया था ना। इसके बाद देखिए कजरी है, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सुहानी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, चैती और चैता दोनों, होली, दादरा, कव्वाली, सोहर और बधाई गीत। और देखिए सोहर आपने यहाँ पर देखा, और सोहर आप लोग देखोगे अवध क्षेत्र में भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें भी डबल है आप उसको उसी तरह याद कर लीजिए। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र में ढिमरियाई, चंगोलिया, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ, जैसे कि ढिमरियाई, चंगोलिया, कुहाई, आल्हा, राछरा, दिवाली, हरदौल, पवारा, इसुरी फाग, तकरार गीत और कव्वाली, ये सारे कहाँ हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र के। बुंदेलखंड क्षेत्र के और भी इसके साथ साथ याद करिए, जैसे कि हरदौल, पवारा और इसुरी फाग। हो गया बुंदेलखंड का, ठीक है। अब बात करते पूर्वांचल क्षेत्र में। पहला तो विरहा हो गया, ठीक। अब इसके बाद आप देखिए, आप लिस्ट देखते चलिए मेरे साथ। विरहा सब जगह हो गया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कजरी, चौलर, कराही, गारी, फिर पूर्वी है, कहरवा है, सुहानी है, रोपनी है, दादरा है, नटका, बिरहा, झूमर, बिरहा पूछा भी गया, झूमर, झूला, देखिए चैती, चैता आ गया, होली भी यहाँ पे आ गया, दादरा है, कव्वाली है, सोहर और बधाई गीत है, ठीक। ये हो गए। रुहेलखंड क्षेत्र में एक ही पास दे दिया गया है, ये बुंदेलखंड के पास लावनी और बहतरबील, ठीक। पश्चिमी क्षेत्र में रागिनी, ढोला, स्वांग, लावनी और गुजरी, ये हो गए। अब देखिए भक्तों के द्वारा क्या होगा? भजन होगा, पूरन होगा, भगत, निर्गुण, पचरा, भरतहरी, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है। कुछ आपने पढ़े हुए हैं, अभी लोक नृत्य मैंने याद करा, इसके साथ साथ लोकगीत भी याद कराने का प्रयास किया है। आपको करना क्या है कि क्लास में ही कोशिश कीजिए आपको याद हो जाए, बस बाद में रिवीजन के लिए रहे। वीडियो जल्दी से रिपीट करके देख लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कोई भी सुझाव है आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लोगों को भी शेयर करते रहिए इस चैनल को। और हाँ, अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।